हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से दोस्तों भारत एक मौज में। सभी को आपको पता होगा कि पार्लियामेंट में पहली बार मोदी जी का कोई बिल पास नहीं हुआ और वो ऐसे बच्चे की तरह रोने के लिए 8:30 बजे आ गए टीवी पे, जैसे कि उनका खिलौना तोड़ दिया हो। जो बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, वो सबके सामने रोने लग जाता है कि है मेरा खिलौना टूट गया। एक तो उन्होंने बोला इसको, पहली बात तो ये होता है कि जिस दिन भी सुनने को मिलता है ना, आज रात को 8:30 बजे मोदी जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, मुझे तो डर लग जाता है कि पता नहीं अब कौन सा शगुफा छोड़े। अब जो है बादशाह सलामत का क्या मन किया कि आज ये बंद कर देते हैं या ये शुरू कर देते हैं। खैर 8:30 बजे वो राष्ट्र के नाम संदेश देने आए। दोस्तों परंपरा ये रही है इस देश की कि राष्ट्र के नाम जब भी संदेश देने प्रधानमंत्री आता है आती है तो वो कोई नेशनल इमरजेंसी होती है, या तो कोई मुसीबत का टाइम है या कोई इंटरनेशनल क्राइसिस है या फिर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आए होते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी रात को 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने ये बताने के लिए आ गए कि भाई पार्लियामेंट में मेरा बिल इन्होंने पास नहीं किया। और उस जितनी भी देर का वो भाषण था उसमें उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली कर डाली। इतनी बार कांग्रेस का नाम लिया, इतनी बार कांग्रेस का नाम लिया कि वो भाषण कम और वो अपोजिशन के खिलाफ की रेंट ज्यादा लग रही थी। लग क्या रही थी? वही थी कांग्रेस और उसके साथ यही कांग्रेस का इतिहास है। कांग्रेस की नेगेटिव ही कांग्रेस है। कांग्रेस ने जी कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस ने कांग्रेस 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 उस कांग्रेस 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 ने कांग्रेस का कांग्रेस ने हमें कांग्रेस की। एक पुराना गाना नहीं सुना आपने कि रांझा रांझा करते करते मैं आप ही रांझा हुई हीर गा रही है। तो भाई उन्होंने इतना कांग्रेस किया, कहीं ऐसा ना हो वो खुद ही कांग्रेस हो जाए यार। इतना नाम भगवान का लेते तो कुछ वरदान मिल जाता शायद। और बोल रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो है धोखाधड़ी हुई है और नारी जो है सब कुछ भूल जाती है लेकिन अपना अपमान नहीं भूलती। मुझे नहीं पता ये कौन सी किताब में इन्होंने लिखा है, क्योंकि नारी अपमान के बारे में भाजपा नेता ना ही बोलें तो बेहतर होगा थोड़ा सा। इनके पहले दिन से लेके आज तक हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई निकल के आता रहता है जो नारी अपमान सम्मान के डिस्कशन में करने लायक है नहीं। खैर इन्होंने बोलना शुरू कर दिया इस बिल को। बिल क्या था ये बहुत सारे लोग आपको बता चुके हैं। वो डिलिमिटेशन करना चाह रहे थे, उसको बेमतलब में चोगा उड़ दिया था कि ये नारी शक्ति का बिल है या विमेंस रिजर्वेशन का बिल है। विमेंस रिजर्वेशन का बिल दोस्तों आपको पता ही है, बहुत लोग बता चुके हैं, 2023 में पास हो चुका है। ये वीडियो देख लो 2023 का। अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अहमदाबाद पहुंचे हैं। देख रहे हैं किस तरह से जबरदस्त स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। महिलाओं की भारी तादाद वहां पर है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ये इनके ही एंकर बोल रहे हैं जो आज ये बोल रहे हैं कि विमेन के खिलाफ ऑपोजिशन चला गया है। तो सो इट्स नॉट अबाउट विमेन्स रिजर्वेशन एट ऑल, इट्स अबाउट डिलिमिटेशन। अब डिलिमिटेशंस के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं ये अब तक बहुत लोग आपको बता चुके हैं, ठीक है, कि क्यों ये ठीक नहीं था, क्यों ये नहीं होना चाहिए था, क्यों उसके खिलाफ में ऑपोजिशन खड़ा हुआ था। तो मेरे बताने से कुछ नया पता आपको चल नहीं जाएगा, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी का कोई भी भाषण जो होता है, कोई भी जस्टिफिकेशन जो ये दे रहे होते हैं, इसमें सच क्यों नहीं बोलते हैं यार। ये हर चीज लुका छुपा के क्यों कर रहे होते हैं। एजेंडा कुछ और होता है, उसके ऊपर टॉफी के ऊपर जैसे रैपर चढ़ा होता है कड़वी गोली के ऊपर, वो चढ़ा के आपको दे देते हैं। रैपर के अंदर होता है असल में कुछ और है। फिर 4-5 साल बाद बेचारा कोई या 10 साल बाद कोई आदित्य धर टाइप आएगा, वो फिर से फिल्म बनाएगा ये बताने के लिए कि ये बिल के फायदे क्या थे। तब तक ये बेचारे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। जैसे कि अब तक गवर्नमेंट ने कभी डिमोनेटाइजेशन कोई बात नहीं करी थी, फिर आदित्य धर को फिल्म बनानी पड़ी। अब ये राष्ट्र के नाम संदेश देने आ रहे हैं, तो राष्ट्र के नाम संदेश जब आप दे रहे हो तो प्रधानमंत्री की तरह दो ना यार। आप भाजपा के एक नेता की तरह क्यों दे रहे होगे कांग्रेस 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 कांग्रेस? भाई ये क्या ऑब्सेशन है आपका कांग्रेस के साथ यार? आपको इतने साल 14 साल हो गए हैं यार सरकार चलाते चलाते। कब तक आप यही रोते रहोगे कि यार उन्होंने नहीं करने दिया, उन्होंने नहीं करने दिया? एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, जो ऑपोजिशन होता है पार्लियामेंट के अंदर जो है ना, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। संविधान में उसके लिए भी जगह है। अगर ऑपोजिशन नहीं होगा तो आपकी खिलाफत या आपके जो विचार हैं उनके साथ डिस्कोर्स कौन करेगा? जनता के हित में बात कौन करेगा? आप यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो मैं माताओं और बहनों से माफी मांगता हूँ कि मैं उनके लिए ये नहीं कर सका। कुछ दिन पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था, किसानों ने अपनी बात मनवा ली, तब आप फिर वो माफी मांगने आ गए
कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। भाई एक प्रधानमंत्री की तरह बात करो ना, फैक्ट्स पे बात करो, ट्रुथ पे बात करो, डेटा पे बात करो। ये क्या फिल्मों के डायलॉग मारने लग जाते हो आप वहां पे? तो ये जो 8:30 बजे का जो ये एक धमकी देते हैं ना कि आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे, ये 2-4 बार और कर लिया तो हमारे अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, फिर कोई सुनेगा भी नहीं। वैसे भी अभी भी कोई नहीं सुनता है, और कुछ जो सुनता भी है वो उसके बारे में लफाजी लिखता है, हंसता है उसके बारे में। पिछले दिनों दोस्तों एक चीज और हुई, नोएडा के अंदर जो है वर्किंग क्लास ने फाइनली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब जो हमारी अर्बन स्पेसेस हैं उसमें, उसके नैरेटिव में, इवन इन द लिबरल डिस्कोर्स, वर्किंग क्लास की बात बहुत ही कम होती है। फाइनली नोएडा के वर्कर्स ने आके रो रो के बोला कि हम अपने बच्चे को लोरी सुना सुना के सुला देते हैं ताकि उसको भूख की याद ना आए। सोचो ये 2026 में है, ये 2026 में ये विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है ये देश, ठीक है। और उसी ब्रेथ में वर्कर ये भी बोलता है, ये कभी BMW में आते हैं, कभी मर्सिडीज में आते हैं, ये हर 10 दिन में अपनी गाड़ियां बदल लेते हैं। इतनी डिस्पैरिटी, तो क्या वो गलत बोल रहा है? और ये जो मीडिया है हमारा, इसने फौरन से पाकिस्तानी हैंड ढूंढ लिया इसके अंदर। Noida Police Commissioner has made a major revelation that a Pakistani connection has emerged behind the violence in Noida. That rumors were spread through social media handles operated from Pakistan. A post claiming that police had fired on the protesters was made viral by these Pakistani handlers. पाकिस्तान का हाथ आके नोएडा में वर्कर्स को बोल रहा है कि तू अपने राइट्स के लिए जो है खड़े हो और बोलो। तो भाई पहले तो इतने अंदर तक आ कैसे गया यार? इसकी जवाबदेही कौन देगा? होम मिनिस्टर या सिक्योरिटी अपरेटस जो है हमारा, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो बताएंगे या नहीं बताएंगे हमको कि पाकिस्तान नोएडा तक आके कैसे उंगलबाजी कर रहा है? और अगर पाकिस्तान का हाथ आके नोएडा के अंदर वर्किंग क्लास को ये बोल रहा है कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, और क्या अधिकार है उनका? कि हमारी तनख्वाह 2,000 रुपये बढ़ जाए, या 3,000 रुपये बढ़ जाए, या 5,000 रुपये बढ़ जाए। ये महंगाई तो देखो यार आप। पाकिस्तान अगर आके उनको ये बोलेगा तुम अपने हक के लिए लड़ो, तो यार ये तो बड़ा कम्युनिस्ट एजेंडा हो गया पाकिस्तान का यार। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री तो ऐसी है नहीं, उनका वर्कर राइट से कोई लेना देना है नहीं। और आपके अपने मुल्क में नहीं कर रहे यार वो वर्कर राइट्स के लिए, आपके मुल्क में आके कहां से कर लेंगे? लेकिन लुक एट दीज बेशरम चैनल्स यार, इन लोगों ने इनको फसादी बता दिया, इन लोगों ने इनको गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार करके कहाँ पुलिस लेके गई उनको, ये उनके घर वाले तक नहीं जानते हैं। आप खुद अपने ईमान से सोच के बताइए, आपके घर में अगर एक छोटा बच्चा है और वो भूख से बिलबिला रहा है और आपके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि आप उसके दूध का इंतजाम कर सके, इतने भी पैसे नहीं दूध गर्म करने के लिए गैस का इंतजाम कर सके, और आप जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हो वो बहुमंजिली इमारत में रह रहा है और वो करोड़ों रुपए के मुनाफे कमा रहा है और करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहा है, और उतना खाना उनके बच्चे छोड़ देते हैं जितना आपके बच्चों को 10 दिन तक नसीब नहीं होता, उतना खाना उनके बच्चे एक टाइम पे छोड़ देते हैं। तो क्या आपके मन में गुस्सा नहीं आएगा? क्या उस गुस्से के लिए आपको पाकिस्तानी हैंड की जरूरत नहीं है? वो एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन डिजायर, ह्यूमन टेंडेंसी है। और यही तो होता है। हम काम किस लिए करते हैं? हम काम इसलिए करते हैं कि अपनी मेहनत का और अपने टाइम का हमें उतना पैसा मिले कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी जिंदगी इज्जत से जी सकें। और जब हम अपना हक मांगने का, हमसे मतलब वर्किंग क्लास, ठीक है, जब अपना हक मांगने के लिए बात करते हैं तो सडनली उन्हें आतंकवादी या, और यही तो हुआ है पिछले कुछ सालों में। जो भी प्रोटेस्ट हुआ उसमें पाकिस्तानी हैंड है, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है वो आतंकवादी है, जो भी प्रोटेस्ट हुआ है एंटी नेशनल है। अपने बच्चे के लिए रोटी मांगना रो रो के, ये कहां से टेररिज्म हो गया यार? फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इनके सबके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और ये गरीब इंसान अपने बच्चे के दूध और 2 वक्त की रोटी के लिए रो रहा है, कह रहा है कि यार थोड़े पैसे बढ़ा दो ताकि हम इस महंगाई में जिंदा रह सकें। क्या ये इतना मुश्किल काम है एक विश्व गुरु देश की सरकार के लिए और उद्योगपतियों के लिए कि वो इतना भी बराबरी नहीं लेके आ सकते, इतना भी उनका हक नहीं दे सकते? 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे उनकी नौकरियां हैं, सैटरडे संडे उनकी नौकरियां हैं। क्या उन्होंने कुछ गलत मांग लिया? आप सब लोगों को, शहर में रहने वाले लोगों को, अर्बन को, लिबरल को, एलीट को वीकेंड चाहिए अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, रोड ट्रिप्स पे जाने के लिए, हिल स्टेशन पे जाने के लिए, रिजॉर्ट्स में जाने के लिए। ये क्या करें? आप दोनों तबके कैसे एक साथ रह रहे हो? क्यों आपको उन पे तरस नहीं आ रहा और क्यों उनको आप पे गुस्सा ना आए? एक बहुत पुरानी फिल्म थी मजदूर, उसमें एक गाना था जिसकी लाइन थी, 1980s की फिल्म है, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। और ये तो सिर्फ थोड़ा सा वेज में रेज मांग रहे थे यार, इसलिए पुलिस ने पकड़ लिया उनको, इसलिए इसमें पाकिस्तानी हैंड हो गया। ये कहां से
ये कौन सा लॉजिक है? दिस इज इनह्यूमन। और तीसरा केस, मेरे से बहुत लोगों ने मैसेज भेजे कि भाई नासिक में जो केस हुआ है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो। पहली बात तो ये, मैं उसके बारे में बोलूंगा जिसके बारे में मैं श्योर हूंगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। पिछले कुछ सालों में इस देश का जो रिकॉर्ड रहा है मुसलमानों को फंसाने में, है वो जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट आता है जहां पे मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश रची जाती है, या जहां पे क्लियरली दिखाया जाता है कि मुसलमानों ने ये किया है, आई विल ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। डू यू रिमेंबर पीपल लाइक उमर खालिद, जब वो जेएनयू में वो नारेबाजी हुई थी जिसमें वो था भी नहीं है, और उसके ऊपर सेडिशन लगा दिया, और ये अर्नब गोस्वामी ने चैनल्स पे प्रोग्राम चला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारा लगाया उमर खालिद ने। बाद में कोर्ट ने साबित किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अगर मैं उसी दिन अर्नब गोस्वामी की बात सुन के उमर खालिद के खिलाफ वीडियो बनाया था, बाद में बेवकूफ साबित होता या नहीं होता? फिर क्या मैं इंसाफ के बारे में बोलने लायक हूं? क्या जस्टिस के बारे में बोलने लायक हूं? तो मेरे को सलाह देने से पहले जब आप ये लिखते ना उसके बारे में बोल, उसके बारे में, भाई तू बोल ना, तेरे को बोलने से कौन रोक रहा है? तू बोल, और जब बाद में जो गलत साबित हो माफी भी मांग बाद में आके। इस देश के अंदर जस्टिस उसी को मिल रहा है आज जिसके पास मेजोरिटेरियन पावर है, और इसीलिए जो मेजोरिटेरियन पावर का हिस्सा नहीं है उसको अगर किसी मुकदमे में या किसी केस में फंसाया जाता है, आई विल ऑलवेज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और आज देखो नासिक के केस में कितने गड़बड़ जाले निकले हैं, कितने इंक्वायरीज के बाद, कितने इन्वेस्टिगेशंस के बाद, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वेस्टिगेशन के बाद उसमें कितने गड़बड़ जाले निकले हैं, और हम पहले मौके पे जंप कर जाए और बोल दें। मैं तो यूजुअली यही करता हूं, जब भी कोई इंसिडेंट होता है आइदर साइड, मैं एक दो दिन वेट करता हूं कि सच्चाई समझ में आ जाए। लेकिन इस देश का ना पैटर्न सा बन गया है, जो मेजोरिटेरियन पावर है वो कैसे भी नैरेटिव घुमा सकती है, और बाद में ये मीडिया के दल्ले तो बैठे ही हुए इनके पास नोएडा में, इनसे जो मर्जी बुलवा लो आप। अगर ये मीडिया यहाँ पे बैठ के कुछ दिन पहले, वो अंजना ओम कश्यप की रील भी मैंने लगाई थी, उसने कुछ दिन पहले ये बोल दिया था, आतंकियों ने 66 अमेरिकियों को बंधक बना लिया है तेहरान में। अंजना मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, 1979 के बाद से तेहरान के अंदर अमेरिका का दूतावास ही नहीं है। अगर वो ये बोल सकता है जबकि ईरान में अमेरिकन एम्बेसी है ही नहीं, तो उससे तो कुछ भी बुलवा लो। और इसी मीडिया ने 2023 में, कमिंग बैक टू द डिलिमिटेशन वुमेन्स बिल, 2023 में ये शोर मचाया था कि विमेंस बिल पास हो चुका है, जिसका वीडियो इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, इस देश में मुद्दों की, हास्यास्पद मुद्दों की और गंभीर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इस प्रोग्राम के जरिए मैं सिर्फ उन मुद्दों के बारे में रैंट ही करता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि इन मुद्दों के बारे में बारीकी से सोचें, क्योंकि ये वर्तमान में तो आपको कुछ दे नहीं सकता सिवाय एक फॉल्स प्राइड के, लेकिन आपका भविष्य गारंटी से खराब कर रहा है। आप देखते रहिए भारत एक मौज।